जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से लेके करंट अफेयर स्थित है। अगर हम पिछले वीडियो की अगर बात करें तो हम लोग 667 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, आज जो हम लोगों का 668 जो है कि क्वेश्चन हम लोगों को शुरू करने हैं। ठीक है, 668 जो कि क्वेश्चन को हम लोगों को यहाँ से आज स्टार्ट करने हैं और यहाँ से हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उनके क्वेश्चन कराए जाते हैं, एक की सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आइए। 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत में फिल्म महोत्सव 2024 इम्फाल में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है इम्फाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री जो है कि रमेश सिंह अरोड़ा बने हैं। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि को क्या मिला है? पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ठीक है, अगला है कि तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निगलन नलामा योजना शुरू की है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक जो है कि भारत बना है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। एक नंबर पे कौन है? तो एक नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का क्या किया है? उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? सेला टनल। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। ये कौन कौन से असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगी? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि सीवीसी में सतर्कता आयुक्त जो है कि श्री NS राजीव को नियुक्त किया गया है। गोटाबाया राजपक्षे द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का जो है कि इन्होंने अनावरण किया है। ठीक है, नीदरलैंड के इरानसन पुरस्कार 2024 से अमित घोष को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ये भी हमको याद रखना है। आगे है कि असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है? कठुआ में हुई है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कठुआ कहाँ पड़ता है, जो कठुआ जगह है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कठुआ बहुत सुनते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है। तो कौन सा बना है? भारत बना है। ठीक है, भारत जो है कि 2019 से 2023 के बीच में सबसे ज़्यादा हथियार को क्या किया है? खरीदा है दूसरे देशों से। ठीक है, आगे है कि एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन जो है कि सेल्सियस में किया गया है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। चलिए आगे आगे देखते हैं कि उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है। फरवरी माह में ICC प्लेयर ऑफ द मंथन एनोबेल सदरलैंड एवं यशस्वी जायसवाल ने जीता है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। यशस्वी जायसवाल ने जीता है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11 में मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अभी हरियाणा के जो है कि नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नायब सिंह सैनी बने हैं। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, इनको हटाया जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला है कि किशोर मकवाना ने NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। जापान में पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, जो कि प्राइवेट रॉकेट था वो कहाँ हुआ है? जापान में ब्लास्ट कर दिया है। ठीक है, ब्रजेश कुमार सिंह को इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत के पहले ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइटिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। ठीक है, चलिए आइए बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह हम लोग चलेंगे। जो हम लोग देखते हैं ना वंदे भारत, आज हम लोग वंदे भारत की तरह ही सारे क्वेश्चन को धड़ाधड़ उड़ाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सचिन सांखुले ने प्रोसेसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा की है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में कैंपोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मान्यता मिली है। ठीक है, कैंपेगोडा नेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। UNDP लैंगिक मानवता सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का जो है कि स्थान क्या है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन के जो है कि आपको कमेंट करके बताना है। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में नीदरलैंड जो है कि शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि
इसाक डार को पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री जो है कि नियुक्त किया गया है। जो पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री हैं इनका नाम क्या है, इसाक डार है। ठीक है, पुरातत्वविदों में जर्मनी में 1500 से अधिक कंकालों की जो है कि खोज हुई है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। आगे है कि सुरेंद्र सिंह यादव को चंडीगढ़ का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू को नया चुनाव आयुक्त किया गया है। ठीक है, तो क्या है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू को क्या किया गया है, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से मंजुला रामा गोस्वामी को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम ही बड़ा ऊट पटांग है, आप ध्यान रखिएगा, मंजुला रामास्वामी। ठीक है, सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है। कौन है, महाराष्ट्र सरकार। मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं, तो फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा। राजस्थान सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी। ठीक है, बाजरा की अगर आप खेती करते हैं तो आपको उसके जो बीज होते हैं, ठीक है, वो आपको निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, ये भी आप याद रखें, तमिलनाडु शीर्ष पर है। जो कि सार्क जो मछली होती है उसके शरीर के जो उसके अंग होते हैं उसके जो है कि अवैध व्यापार में जो है तमिलनाडु शीर्ष पर है। ठीक है, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है। एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बी साईराम नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे है कि मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस जो है कि इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है कि रतन टाटा को पीवी नरसिम्हन राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। आगे है कि पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी प्रिंटिंग लैब का उद्घाटन रांची में किया गया। सऊदी अरब ने दुनिया की पहली थर्ड प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण किया है। 3D ठीक है, थर्ड डीप 3D प्रिंटिंग का क्या क्या है, अनावरण किया है। नवनीत कुमार ने प्रसार भारत के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला है कि विश्व अत्याधुनिक महोत्सव का आयोजन जो है कि हैदराबाद में किया गया। तेलंगाना में पुंडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है। फ्रांस मरने में सहायता को वैध माना गया है। ठीक है, मरने में सहायता अगर आप करते हैं तो ये फ्रांस में वैध माना जाए। निर्वाचन आयोग ने शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है कि सीबीएसई के नया अध्यक्ष जो है कि राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में बांग्लादेश ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश में मिशन ऑफ पॉम ऑयल के तहत पहली पॉम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं और यहाँ तक आपके क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम करंट अफेयर के अगले सेशन में आपसे मिलेंगे। और ये जो करंट अफेयर का सेशन चल रहा है ये कब से चल रहा है, तो जनवरी से लेकर जून तक हम लोग इस सेशन को चला रहे हैं। ठीक है, जून तक इस सेशन को हम लोग चला रहे हैं, टोटल 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ के इसको हम लोग लेके चल रहे हैं जो कि हाफ ईयरली है। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।